तो एक दुनिया जिसमें मॉन्स्टर हर जगह अटैक कर रहे हैं, एक दुनिया जिसमें हीरोज़ हर वक़्त लड़ रहे हैं और एक दुनिया जिसमें एक हीरो सिर्फ़ एक पंच में सब कुछ ख़त्म कर देता है। यस, लेकिन उसे पर मज़ा नहीं आता। वेलकम टू वन पंच मैन सीज़न 1 रिकैप, जिसमें हम सुपर फ़ास्ट पेस्ड और एंटरटेनिंग स्टाइल में हर एपिसोड का एक्शन पैक्ड समरी देने वाले हैं। सो सीट बेल्ट बाँध लो, क्योंकि ये एक नॉर्मल रिकैप नहीं है, ये एक सीरियस रिकैप है। जस्ट किडिंग। एपिसोड 1, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। एक नॉर्मल दिन, एक नॉर्मल सिटी और एक बड़ा मॉन्स्टर अटैक। वैक्सीन मैन एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर ह्यूमंस को पनिश करने आया है। लोग भाग रहे हैं, तभी एक छोटी सी लड़की उसके सामने आ जाती है। बस मरने ही वाली थी कि एक आदमी येलो सूट और रेड ग्लव्स में आता है। जी हाँ, वो साइटामा है और सिर्फ एक पंच में वैक्सीन मैन उड़ जाता है। इसका बस इतना ही था भाई, लेकिन साइटामा के लिए कुछ खास नहीं था, क्योंकि उसकी लाइफ अब बोरिंग हो गई है। फ्लैशबैक में चलते हैं अब ज़रा। 3 साल पहले जब वो एक जॉबलेस बंदा था, उसने एक लड़के की जान बचाई थी। उसी दिन से उसने डिसाइड किया था कि वो एक हीरो बनेगा, और बन भी गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि एक मुक्के में सब खत्म हो जाता है। एक दिन एक बड़ा म्यूटेटेड जाइंट ब्रेन एंड ब्राउन ब्रदर्स का पार्ट साइटामा को अपने टारगेट बनाता है। गलती ये थी कि वो भी एक ही पंच में मर गए और फिर से उनका गेम ओवर। एपिसोड नंबर 2, द लोन साइबोर्ग। सिटी में मॉस्किटो गर्ल की टेरर मची हुई है। जेनोस, एक पावरफुल साइबोर्ग, उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जब जेनोस सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड एक्टिवेट करने वाला होता है, तभी साइटामा आता है, एक पंच और मॉस्किटो गायब। जेनोस साइटामा के स्ट्रेंथ से इम्प्रेस हो जाता है और साइटामा का स्टूडेंट बनने का डिसीजन ले लेता है। अब बात आती है भाई क्यों बन रहा है, तो वो इसीलिए क्योंकि उसकी कहानी इमोशनल है। एक मैड साइबोर्ग ने उसकी फैमिली तबाह कर दी थी और वो बस सिर्फ बदला लेना चाहता है। बाद में हाउस ऑफ इवोल्यूशन के म्यूटेंट्स साइटामा को कैप्चर करने आते हैं, पर सिर्फ आर्मर्ड गोरिल्ला बचता है जो फाइनली सच बता देता है। एपिसोड नंबर 3, द ओबिएंट ऑपरेशन। हाउस ऑफ इवोल्यूशन का बॉस डॉक्टर जीनस एक जीनियस साइंटिस्ट है जो साइटामा की अनलिमिटेड स्ट्रेंथ का सीक्रेट समझना चाहता है। साइटामा और जेनोस बेस तक पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर जीनस अपना सबसे ताकतवर क्रिएशन कार्नेज कबूटो को रिलीज करता है। कबूटो जेनोस को आसानी से हरा देता है, लेकिन जब वो साइटामा की असली पावर फील करता है तो डर जाता है। साइटामा अपना सीक्रेट ट्रेनिंग रूटीन बताता है, 100 पुशअप, 100 सेटअप, 100 स्क्वाट्स, 10 किलोमीटर रनिंग, वो भी एवरी सिंगल डे। डॉक्टर जीनस और जेनोस शॉक हो जाते हैं। गुस्से में कबूटो बर्जर्क मोड में चला जाता है, पर उसकी एक गलती वो होती है कि साइटामा को याद दिला देता है कि उसका सुपरमार्केट सेल मिस होने वाला है। गुस्सा होकर साइटामा एक पंच में कबूटो को उड़ा देता है। एपिसोड नंबर 4, द मॉडर्न निंजा। हेमरहेड नाम का एक क्रिमिनल अपनी टेररिस्ट गैंग पैराडाइसर्स के साथ सिटी में तबाही मचाता है, लेकिन एक बिजनेसमैन जिसका नाम जेनिरू है, वो एक निंजा को हायर करता है जिसका नाम है स्पीडो साउंड सोनिक। इसे तो तुम लोग जानती होगे, रील्स में देखा होगा। वो उन सब को खत्म कर देता है। हेमरहेड बच जाता है और भागता है, पर उसका सामना होता है साइटामा से। साइटामा बाल्ड होने की वजह से उसे मिसअंडरस्टूड कर देता है, लेकिन फिर उसका सूट तोड़कर उसे हरा देता है। फिर सोनिक साइटामा को टेररिस्ट समझकर उस पर अटैक कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि साइटामा भी गंजा है भाई। लेकिन एक गलती कर देता है, सोनिक के अखरोट सीधा साइटामा के पंच से टकरा जाते हैं और फिर वो डर से थरथराता हुआ सोनिक साइटामा को अपना इटर्नल राइवल डिक्लेयर कर देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। साइटामा डिप्रेस्ड फील करता है कि कोई उसे हीरो नहीं मानता। तभी जेनोस सजेस्ट करता है कि हम उन दोनों को हीरो एसोसिएशन ज्वाइन करनी चाहिए। एपिसोड नंबर 5, द अल्टीमेट मेंटोर। साइटामा और जेनोस फाइनली हीरो एसोसिएशन का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। जेनोस परफेक्ट स्कोर लाता है, वहीं साइटामा सबसे स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद सिर्फ सी क्लास हीरो बन जाता है। सिस्टम ही बेकार है यार। जेनोस डायरेक्टली एस क्लास में पहुंच जाता है और साइटामा को क्लास सी रैंक 388 मिलती है। ट्रेनिंग के दौरान जेनोस साइटामा से एक सीरियस फाइट मांगता है। जेनोस अपनी फुल पावर से अटैक करता है, लेकिन साइटामा सिर्फ एक सीरियस मूव करता है जो जेनोस के कान के पास से निकलता है और पीछे का पहाड़ ही उड़ जाता है। जेनोस शॉक में भी चले आता है। एपिसोड नंबर 6, द टेरिबल साइबोर्ग। एक नया कॉन्वो इन्फिनिटी मॉन्स्टर सिटी जी में आता है। वो कुछ सी क्लास हीरोज को आसानी से हराता है,
लेकिन साइटामा उसका सामना करता है और बिना देखे ही उसे खत्म कर देता है। यार एक तो ये क्या प्लॉट है, एक ही पंच में सबको उड़ा दिया। फिर भी कहो एनीमे बढ़िया है ये। जेनोस की कहानी और रिवील होती है। उसके पास्ट में एक मैड साइबोर्ग था जिसने उसकी पूरी सिटी तबाह कर दी थी। तब से जेनोस सिर्फ एक बदला लेने की मशीन बनना है। पर क्या साइटामा की ट्रेनिंग उसे और स्ट्रॉन्ग बना सकेगी? खैर मीनवाइल साइटामा को सी क्लास में अपनी रैंक बचाने के लिए हर हफ्ते एक विलन को हराना पड़ता है। सिस्टम इज सीरियसली अनफेयर यार। यहाँ पे एपिसोड नंबर 7 द अल्टीमेट डिसिप्लिन। एक बहुत बड़ा मीटियोर सिटी जी की तरफ आ रहा है। एस क्लास हीरोज बुलाए जाते हैं लेकिन सिर्फ जेनोस और मेटल नाइट पहुंचते हैं। मेटल नाइट सिर्फ अपने वेपन टेस्ट करना चाहता है पर फेल हो जाता है। जेनोस अपना फुल पावर ब्लास्ट चलाता है पर कुछ नहीं होता। लास्ट मोमेंट साइटामा आता है, एक ही मुक्के में मीटियोर तोड़ देता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मीटियोर के टुकड़े गिरते हैं और सिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लोग साइटामा को विलन समझने लगते हैं। फिर टैंक टॉप टाइगर और टैंक टॉप ब्लैक होल उसे ब्लेम करते हैं कि उसने क्रेडिट चुरा लिया। पर साइटामा बिना किसी हेजिटेशन के सबको धमकाता है और कहता है कि मुझे किसी की तारीफ की जरूरत नहीं है। भाई बंदे ने बदमाशी दिखा दी यहाँ पे। जेनोस उससे और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगता है। खैर अब आते हैं एपिसोड नंबर 8 द डीप सी किंग पर। समुंदर के अंदर डीप सी किंग सरफेस पे आता है और ह्यूमंस को अपने न्यू रूल अनाउंस करता है। और पहला अटैक वो सिटी जेको कोस्ट पर है। स्टिंगर एक क्लास ए हीरो फुल पावर लगाता है पर हार जाता है। साइटामा कैजुअली एक छोटा ऑक्टोपस मॉन्स्टर को मार देता है और म्यूमन राइडर एक हीरो शेल्टर पे पहुंचता है। मीनवाइल डीप सी किंग और भी पावरफुल हो जाता है और लाइटनिंग मैक्स और पूरे प्रिजनर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। और पहली बात ये पूरी प्रिजनर की जब मैं शक्ल देखता हूँ ना भाई मुझे बहुत बुरा लगता है इसके लिए। पहली बात ये मीठा है भाई, ये लोंडो को मोलेस्ट करता है। मांगा के अंदर इसने बहुत उल्टे सीधे कांड कर रखे हैं भाई। पढ़ना कभी मांगा पता चलेगा तुम लोगों को। पूरी प्रिजनर ने अपना अल्टीमेट अटैक एंजल रश लगाया पर डीप सी किंग पे कोई असर नहीं हुआ। सोनिक उसे इक्वल फाइट देता है पर बारिश गिरते ही डीप सी किंग और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि बारिश एक वाटर है। वाटर बोले तो डीप सी किंग पहले पानी में रहता है, पानी से ही उसकी पावर है। सोनिक कपड़े उतार कर भाग जाता है। लोल। साइटामा और ह्यूमन राइडर एक दूसरे से मिलते हैं पर फिर अलग हो जाते हैं। लास्ट मोमेंट में डीप सी किंग हीरो शेल्टर में घुस जाता है और अंदर के सिविलियंस डेंजर में हो जाते हैं। तभी साइटामा सीरियस हो जाता है और हीरो एसोसिएशन को कॉल करता है। एपिसोड नंबर 9 द हीरो ऑफ जस्टिस। जेनोस डीप सी किंग से लड़ता है पर मॉन्स्टर उसका एक हाथ तोड़ देता है। और देखते ये बंदा भाई ये टूटता फूटता रहता है। उधर मॉस्किटो गर्ल से पिट गया, उसके हाथ पैर तोड़ दिए ने और अब इससे पिट गया। एक छोटा बच्चा डेंजर में होता है और जेनोस अपनी जान की परवाह किए बिना बचा लेता है। ह्यूमन राइडर अपनी जान लगाकर फाइट करता है पर एक ही पंच में उड़ जाता है। तो इसमें ह्यूमन राइडर पे कोई पावर नहीं है, बस ये साइकिल पर उड़ता फिरता है चारों तरफ। जब सब लगभग हार चुके होते हैं साइटामा फाइनली आता है और डीप सी किंग के फुल पावर पंच का कोई असर नहीं होता उसके ऊपर। वो साइटामा सिर्फ एक ही मुक्के में उसे उड़ा देता है। भाई नो सस्पेंस नो बिल्डअप, बस एक पंच। साइटामा पब्लिक का रिस्पेक्ट जीत लेता है लेकिन अपनी जीत को डाउन प्ले करता है ताकि लोग दूसरे हीरोज को भी रिस्पेक्ट करें। हीरो एसोसिएशन उसे बी क्लास रैंक 101 पर प्रमोट कर देती है। भाई एक रैंक का फर्क हो गया फाइनली। ह्यूमन राइडर फाइनली साइटामा का सबसे बिगेस्ट सपोर्टर बन जाता है। एपिसोड नंबर 10 अनपैरेलल्ड पेरिल। साइटामा और जेनोस बैंग, जिसका नाम सिल्वर बैंग है, तुम जानते होगे, ऐसे भी रील्स पर देखा होगा, उससे मिलते हैं जो अपने एक्स स्टूडेंट गारो के बारे में बताता है। भाई गारो तो तुम जानती होगे, साइटामा वर्सेस गारो की फाइट तो तुम्हें पता है कि मांगा के अंदर हुई थी, रील्स तो चलाती होगे। तभी हीरो एसोसिएशन के इमरजेंसी कॉल आता है। साइटामा फाइनली एस क्लास हीरो से मिलता है। हीरो एसोसिएशन मार्डा में शिबा बाबा की लास्ट प्रोफेसी रिवील करती है, अर्थ इज इन ट्रबल, यानी कि धरती मुश्किल में है। और उसी वक्त डार्क मैटर थीव्स नाम के एलियंस अर्थ पर अटैक कर देते हैं। स्पेसशिप सिटी ए को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। एक एलियन जिसका नाम मेजल गार्ड है हीरोज से लड़ने आता है और साइटामा डायरेक्ट शिप के अंदर घुस जाता है। वहाँ उसका सामना होता है बोरोस से। एपिसोड 11 द डोमिनेटर ऑफ द यूनिवर्स। बोरोस जो यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर है फाइनली साइटामा के सामने होता है। साइटामा पहला पंच मारता है पर बोरोस बच जाता है। वही दूसरी तरफ मेजल गार्ड बाहर एस क्लास हीरो से लड़ता है पर एटॉमिक समुराई उसका एक सर उड़ा देता है। साइटामा स्पेसशिप के कंट्रोल रूम में पहुंचता है और
गेर्यूगन शूप को सिर्फ एक छोटा पत्थर फेंक कर मार देता है। फाइनली बोरोस अपने ट्रू फॉर्म एक्टिवेट करता है और अब है लास्ट एपिसोड सीजन का। इसका नाम है एपिसोड नंबर 12 द स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो। साइतामा और बोरोस प्लेनेट लेवल बैटल में लॉक्ड है। बोरोस साइतामा को मून पर फेंक देता है और साइतामा भाई बंदा वहां से जंप करके वापस अर्थ पे आ गया 1 सेकंड के अंदर। और अब बोरोस का लास्ट अटैक कोलेप्सिंग स्टार रोरिंग कैनन पूरा प्लेनेट तोड़ने का दम रखता है, पर साइतामा सिर्फ सीरियस पंच लगाता है और गया भाई। बोरोस हार गया और बोरोस की आधी बॉडी डिस्ट्रॉय होती है। बोरोस भी गोजो बन गया। और एक और बात बताऊं, साइतामा अभी भी बोर्ड है भाई, उसको मजा ही नहीं आया इस फाइट से। वो बोरोस प्लेनेट लेवल का पावरफुल था, प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने के उसका अटैक्स थे, बट बंदे ने उसे भी खेल लिया। खैर एनिमे का रिकैप खत्म। तो ये था वन पंच मैन सीजन 1 का पूरा रिकैप। साइतामा का सफर क्लास सी से लेकर यूनिवर्स के सबसे पावरफुल विलन तक जाने का, और फिर भी उसका एक ही सवाल है कि क्या कोई मुझे चैलेंज दे सकता है या कहूँ हरा सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, गारो का चैप्टर अभी बाकी है। मॉन्स्टर एसोसिएशन की एंट्री होने वाली है और क्या साइतामा कभी एक वर्दी अपोनेंट से मिलेगा। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। अगर आप वन पंच मैन के फ़ैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मिलेंगे और भी धमाकेदार एनिमे रिकैप्स, थ्योरीज और डिस्कशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे ऑसम और वन पंच।